मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे और आपके साथ हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी बैठे हुए थे कि इतने में आसमान से एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ। हज़रत जिब्रील पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, तो वो फ़रिश्ता उतरा तो कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहली मर्तबा ज़मीन पर उतरा हूँ, इससे पहले मैं कभी ज़मीन पर उतरा नहीं हूँ। तो कहने लगा या मोहम्मद अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। इन्ना रब्बका यक़रउका सलाम, अल्लाह आपको सलाम इरशाद फरमाता है, अल्लाह आपको सलाम इरशाद फरमाता है। आना रसूल रब्बिका इलैका, मैं आपके पास आपके रब की तरफ से पैगाम रसां बनकर आया हूँ, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। क्या अमरनी अन उखय्यिरा का, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि आपको इख्तियार दूँ, ऑप्शन दूँ। इन शिअत नबिय्यन अब्दन व इन शिअत नबिय्यन मलकन, आप चाहें तो अब्द नबी बन जाएं और चाहें तो बादशाह नबी बन जाएं। ये आपको इख्तियार है, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं, अब्द नबी बनना चाहते हैं या बादशाह नबी बनना चाहते हैं। क्योंकि कई अंबियाए किराम बादशाह भी गुजरे हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत के साथ साथ बादशाहत भी अता फरमाई। तो आप वैसा बनना चाहते हैं या अब्द नबी बनना चाहते हैं, बादशाह नहीं बनना चाहते। तो फ़नज़रतु इला जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा कि आप मुझे क्या कहते हैं। तो कल मुस्तशीरी, जैसा कि कोई मशवरा तलब करने वाला होता है। फ़अशारा इलैया जिब्रील बियदिही अन तवाज़ा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे इशारा करके बताया कि आप तवाज़ो इख्तियार करें, आप तवाज़ो इख्तियार करें, यानी बादशाह नबी बनने की बजाय आप अब्द नबी बने। फ़क़ुल्तु बल नबिय्यन अब्दन, तो मैंने कहा कि मुझे अब्द नबी बनना पसंद है, मुझे बादशाहत पसंद नहीं है। कि जो बादशाह होते हैं उनका तौर तरीका मुख्तलिफ होता है, उनका निकलने का अंदाज़, आने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, वो एक बादशाहत का तरीका होता है, वो नहीं, मुझे तवाज़ो पसंद है। फिर उसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया या आयशा, तो ए आयशा, लौ कुल्तु नबिय्यन मलकन, अगर मैं बादशाह नबी बनना पसंद करता, लौ कुल्तु नबिय्यन मालिकन, मलिक का माना होता है बादशाह। आप पढ़ते रहते हैं कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, कि अल्लाह तमाम इंसानों का बादशाह है। बहरहाल लफ्ज़ मलिक की बात कर रहा था। फरमाया कि ए आयशा लौ कुल्तु नबिय्यन मालिकन, अगर मैं ये कहता कि मैं बादशाह नबी बनना पसंद करता हूँ, सुम्मा शिअतु लसारत माइयल जिबालु ज़हबन, तो फिर मैं हुक्म देता तो पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ चला करते, पहाड़ सोना बनकर मेरे। और ये बात आपने कई और हदीसों में फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ चले। तो कहा कि अगर मैं चाहूँ तो पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ चले। हज़रत आयशा फरमाती हैं वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअकुलु बअद ज़ालिका मुत्तकिअन, उसके बाद नबी अकरम अलैहिस्सलाम को कभी टेक लगा कर खाते हुए ना देखा गया। फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम इस तरह जैसे हम सोफ़े पे बैठकर जी बड़े रिलैक्स होकर खाते हैं, तो वो एक हमारा नखरे का अंदाज़ होता है जी, एक हमारी लापरवाही का अंदाज़ होता है कि भाई हम बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं। हालांकि एक मामूली सी बात है, मगर इतना भी हज़ूर अलैहिस्सलाम पसंद नहीं फरमाते थे। हज़ूर अलैहिस्सलाम फिर उसके बाद जब आपने फरमाया कि अब मैं बादशाह नहीं, मैं बंदा नबी अब्द नबी बनना चाहता हूँ, उसके बाद फिर कभी हज़ूर अलैहिस्सलाम ने टेक लगा कर खाना तनावुल न फरमाया। और
कहते थे कि अकुलु कमा याकुल अब्दु, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा जैसे कि एक गुलाम खाता है। यानी अब्द का माना गुलाम भी होता है। मैं तो ऐसे खाऊंगा जैसे कि गुलाम खाता है। वह अजलिसु कमा यजलिसुल अब्दु, और ऐसे बैठूंगा जैसे कि गुलाम बैठते हैं। चुनांचे फिर उसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम यूं आगे होकर, अकड़ू होकर खाना खाते थे, आगे को झुक कर खाना खाते थे। ये हजूर अलैहिस्सलाम की तवाज़ो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फ़रोतनी है। इसी तरह हज़रत उबैद इब्न उतबा रज़ी अल्लाह ताला, उबैदुल्लाह बिन उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम इब्न साद ने रिवायत किया है कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ऐसी खिसाल थी जो बादशाहों में नहीं होती। कान ला यदऊहु अहमरु वला अस्वदु इल्ला अजाबहु, अगर कोई काले रंग का बंदा आकर आपको दावत देता तो आप उसके साथ चल पड़ते थे। यानी कोई गुलाम आकर आपको बुलाता तो आप उसके साथ चल पड़ते थे। फरमाया कि वकान रुब्बमा वाजदा तमरतन मुल्कातन फयखुजुहा फयरबी बिहा इला फीही, ऐसा होता कि आप चल रहे होते बाजार में और आप कोई खजूर गिरी हुई नज़र आती तो आप उसको उठाते, उसको साफ करके उसको तनावुल फरमा लेते। जी, रास्ते में गिरी हुई खजूर को उठाकर भी आप उठाकर खा लेते थे। जी, तो ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी सादगी है, आज तो ये देखने में कहीं नहीं मिलती है। और इसके अंदर एक सबक है मेरे दोस्तों, मैं उस पर भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ सारे दोस्तों की। वो ये है कि इसके अंदर ये सबक है कि रिज़्क का एहतराम करना चाहिए, रिज़्क का एहतराम करना चाहिए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में है कि खाना खाते हुए अगर कोई ज़र्रा ज़मीन पे गिर जाता था तो आप उसको उठाकर खा लेते थे। जी, यानी बशर्ते कि वो आलूदा ना हो गया हो, साफ जगह पे गिरा हो, तो आप उसको उठाकर खा लेते थे दोस्तों। और नबी अलैहिस्सलाम रिज़्क को ज़ाया नहीं होने देते थे और आप फरमाते थे कि जितनी ख्वाहिश है उतना लो और फिर उसको साफ करो, कोई ज़र्रा पीछे ना छोड़ो। एक हदीस है, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खाने के किसी एक ज़र्रे में बरकत होती है, खाने के किसी हिस्से के अंदर बरकत होती है। हो सकता है कि जो तुमने छोड़ दिया है बरकत उसमें हो। जी, जो तुमने छोड़ दिया बरकत उसमें हो। हत्ता कि ये भी सुन्नत है हजूर अलैहिस्सलाम की कि खाना खाकर आप उंगलियों को चाट लिया करते थे।